हेलो बच्चा पार्टी। कैसे आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विनोद कुमार बहल। आई एम योर फिजिक्स एडुकेटर, CEO at AVGMS Educare Private Limited, running school project in Dwarka International School and visiting faculty at Alan Rohtak। बच्चा पार्टी, ये जो है मेरा क्रेडेंशियल, ये इसलिए बताना ज़रूरी था कि आपको लगे कि हाँ, मतलब कोई जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं वो फुल्ली एक्सपीरियंस फैकल्टी है। राइट। सो व्हाट्स न्यू विद अन अकेडमी बच्चों? अब अन अकेडमी के पास आ चुका है रेज अ हैंड फीचर। रेज अ हैंड फीचर में आप क्या करते हैं? अपना हैंड रेज करते हैं और टीचर जो है ना आपको उसका डाउट बताता है। बच्चों, हम इसमें यहाँ पर क्या करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पर इसमें सीधा सीधा चैप्टर नंबर 2 को एक बहुत क्विक रिकैप में करने वाले हैं। ये चैप्टर उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा जिनका अभी 9 सितंबर को एग्जाम है, और जो अभी टर्म 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी। मतलब ये एक मेरे हिसाब से 15 से 20 मिनट का वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम पूरा चैप्टर 2 को बहुत जल्दी बेसिस पर रिवाइज करने वाले हैं, फॉर्मूला बेस्ड पर, और ऐसे करके क्या क्या इंपॉर्टेंट वो पूछ सकता है। अनलिमिटेड डाउट्स कभी भी किसी भी समय पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आस्क अ डाउट पे आप क्लिक करते हैं, क्वेश्चन को अपलोड करते हैं, शीट को अपलोड करते हैं, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल रहा होता है। इसके बाद बच्चों, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस नहीं ज्वाइन किया तो इंडिया के टॉप एडुकेटर्स इसे एक प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे होते हैं। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन और आंसर राइटिंग, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, लाइव टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट, और वो भी स्टडी मटेरियल्स के साथ। राइट बच्चों, तो ये आपके सामने है। बच्चा पार्टी, मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा आपसे कि आप जो है ना, बहुत सारे हमारे अलग अलग बैचेस होते हैं। सर इसको ज्वाइन कैसे करना है, इसको लेना कैसे है? तो आपको यहाँ पर एक कोड यूज करना है, VK आर्मी। ठीक है ना, इस कोड से आपको मिलेगा 10% का ऑफ, और आप ज्वाइन कर लेंगे प्लस को। सर अगर और अच्छे से प्रिपरेशन करनी हो तो क्या करना चाहिए? तब आपको ज्वाइन करना चाहिए अनअकैडमी आइकॉनिक, जहां मिलता है आपको एक पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली रिपोर्ट, प्लस के सारे बेनिफिट, स्टडी प्लानर, और साथ ही साथ में पेरेंट कनेक्ट। बच्चों, यहाँ पर आप कोड यूज कर पा रहे होंगे VK आर्मी का। इस VK आर्मी कोड को जैसे ही आप यूज करते हैं तो इसके बाद ही बच्चों आपको 10% का ऑफ भी मिलेगा। चलिए ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने उस पेज की तरफ जहां पर हम यहाँ पर करने वाले हैं आपका इस चैप्टर 2 का पूरा रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से। गॉट इट गाइस? राइट बच्चा पार्टी? ओके, सो लेट्स मूव बच्चों। यहाँ से अपना पेज हमारा आ चुका है, इस पेज को जूम करते हैं। और सबसे पहले पहले बच्चों, जब भी आप किसी चैप्टर को शुरू करते हो तो मेरे से ओवरव्यू जरूर जान लो आप, सो दैट आपका कोई चैप्टर मिस ना हो, कोई टॉपिक मिस ना हो बच्चों। राइट, लाइक आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मैंने फिर बोला, इसको 15 से 20 मिनट में हम निपटाएंगे बहुत जल्दी बेसिस पर, सो दैट आपको ये लगे कि अगर मान लो एक क्विक रिकैप करना पड़े कभी, तो चलिए इस वीडियो को खोल देते हैं, 2x2 पे चला देते हैं, और 10 मिनट के अंदर अंदर अपना वो चैप्टर खत्म हो जाएगा क्विक रिकैप करके। ओके, सबसे पहले पहले तो इस चैप्टर का आपको ओवरव्यू रहना चाहिए कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है ना, बहुत बड़ा टॉपिक है। सबसे पहले पहले वही अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे ही आप करते हो तो ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पर ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। फिर आएगा इसका सुपरपोजिशन, मतलब बहुत सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। उसके बाद इसका आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट करते हैं बच्चे, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट करते हैं, फिर आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा। फिर आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। गॉट इट गाइस? अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद जो पांचवा टॉपिक आपके पास आने वाला है वो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की ही पोटेंशियल एनर्जी आएगी। फॉर्मूला के बिहाफ पे अगर आप देखोगे, वैसे तो टॉपिक आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी आता है, बट उसमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बाद एक सातवां टॉपिक है, यानी E बराबर -dV/dr। ये फॉर्मूला ही बताऊंगा सीधा सीधा वहां पर, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड, ये इसके बारे में एक दो पॉइंटर्स बता देंगे हम। जैसे ही हम ये बढ़ते हैं तो इसके बाद सीधा सीधा अब हम सीधा सीधा उठेंगे कहाँ पर? कैपेसिटेंस की तरफ। कैपेसिटेंस क्या होता है? अब कैपेसिटेंस बहुत बड़ा नहीं पढ़ना है यहाँ पर। एक तो आपको स्फेरिकल कैपेसिटर्स के बारे में कुछ कुछ पढ़ना है, एक आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में कुछ कुछ पढ़ना है, फिर इसकी एनर्जी के बारे में पढ़ना है। जैसे ही हम इसकी एनर्जी के बारे में पढ़ रहे होंगे तो इसकी एनर्जी के बारे में पढ़ने के बाद फिर उसके बाद लॉस ऑफ एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट कर रहे होंगे, फिर उसके बाद लॉस ऑफ एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट कर रहे होंगे। आई होप बच्चा पार्टी ये आपको समझ में आ रहा होगा। राइट, तो अब यहां से शुरुआत करेंगे सीधा सीधा, यहां से शुरुआत करेंगे सीधा सीधा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। चलिए भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में शुरू करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, सो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। गाइज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या?
अगर आप देख पाते हो एक चार्ज है मान लो, उस चार्ज के थ्रू एक अपना वो रीजन जनरेट करेगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप इनफाइनाइट से लेकर आते हो, ये हमारी कंफर्ट के लिए हम मान लेते हैं कि V एट इनफाइनाइट इज जीरो, ठीक है ना, या पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट इज जीरो। बट आप देखते हैं आप इनफाइनाइट से अगर लेकर आते हो इस पॉइंट पर जहां पर कोई और चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इसके ऊपर फोर्स लगता है, फर्दर और डिस्प्लेस करोगे तो इसके ऊपर वर्क डन लगेगा। राइट बच्चा पार्टी। तो यहां पर उस चार्ज को इंफिनिटी से उस एक पॉइंट पर लाने में जहां पर किसी और चार्ज का फील्ड भी है, जितना वर्क डन होता है दैट इज आवर पोटेंशियल, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल। असल में इसको जब लेके आते हैं तो जो वर्क डन होता है वो होता है के क्यू क्यू नॉट बाई आर। तो अपना जो पोटेंशियल है, सर ये डिटेल में तो बेटा डिटेल वीडियोस तो अवेलेबल है ही, ये तो मैं एक शॉर्ट में आपको रिकैप दे रहा हूं। राइट, सो क्यू नॉट इंटू आर, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो वी आ गया के क्यू बाई आर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, तो आप इसको नॉर्मली ऐड कर सकते हैं और इसका जो यूनिट आता है वो आता है वोल्ट। वोल्ट मानी ये आपका कैपिटल वी। राइट बच्चा पार्टी, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट अगर मान लेते हैं ये तो सिंगल एक चार्ज था, अगर ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस दे रखे हैं, बहुत सारे चार्जेस दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक पॉइंट पर उसकी वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो ये एक पॉइंट चार्ज दे रखा है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे चार्जेस दे रखे हैं, लाइक ऐसा करके, जैसे आपका Q1 Q2 Q3 और ऐसे करते करते Qn चार्जेस है। तो यहाँ से अगर आप अब देखोगे तो आपको मिल रहा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गोइंग टू बी लाइक आपका के क्यू वन बाई आर वन प्लस के क्यू टू बाई आर टू प्लस के डैश 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 कर दो, इवन डैश 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 कर देते तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से, प्लस डैश 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 के क्यू एन ओवर आर एन। अब अगर इससे ऊपर आप चलोगे तो आपको मिलेगा V बराबर के कॉमन लेकर समेशन ऑफ क्यू आई बाई आर आई, वेयर आई इज इक्वल्स टू 1 to n। मैंने से फिर से बोला ये एक स्केलर क्वांटिटी है, या ये स्केलर सम को ही अपना बढ़ावा देता है, स्केलर सम के बारे में बात कर रहा होगा। तो पहले तो एक काम ही करते हैं अपना, जब ये सब चीज कर ही रहे हैं तो सबसे पहले इसकी वजह से डाइपोल भी पढ़ ही लेते हैं, है ना। अब आप सभी को पता है अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ना है, आप सभी को पता है अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ना है तो आपको एक नेगेटिव चार्ज चाहिए, उसी मैग्नीट्यूड का आपको एक पॉजिटिव चार्ज भी चाहिए जो उससे कुछ 12 दूरी पर हो। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये अपना उसी मैग्नीट्यूड का 12 दूरी पर एक और चार्ज भी चाहिए, ठीक है ना। ये सेंटर है इसका। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आपको पोटेंशियल चाहिए, एक तो अलग अलग पॉइंट्स पर अपने को पोटेंशियल चाहिए, लाइक यहाँ से देखिए बच्चे, सबसे पहले एक्शियल पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए होगा, यानी यहाँ से वही सेम पॉइंट सेम सब चीज, सेंटर से हमेशा उस पॉइंट का दूरी r, इस a से r माइनस एल हो जाएगा, तो इस वाले से पूरा r प्लस एल हो जाएगा। तो v होगा आपका a वाले की वजह से और b वाले की वजह से ऐड, बट क्योंकि ये आपका स्केलर है तो प्लस क्यू की वजह से प्लस क्यू, माइनस क्यू की वजह से माइनस क्यू, इसलिए ये हो जाएगा के क्यू बाय आर माइनस एल माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल। क्योंकि आपका जो VA है दैट इज गोइंग टू बी के क्यू बाय आर माइनस एल, क्योंकि इस चार्ज से दूरी r माइनस एल है, और जो VB होगा वो होगा k माइनस क्यू बाय आर प्लस एल, क्योंकि इस चार्ज की दूरी है वो r प्लस एल है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो के क्यू तो बाहर आ जाएगा, यहाँ से आपका 1 बाय आर माइनस एल माइनस 1 बाय आर प्लस एल हो गया। बात समझ में आ रही है आपको। अब अगर हम ऐसा भी करते हैं तो के क्यू तो है ही है, इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, और नीचे आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो V होने वाला है, R से R कट गया, के क्यू इंटू 2L मानी के पी, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर V एट एक्चुअल पॉइंट एक बड़े डाइपोल की वजह से देखना था तो के पी बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और अगर फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल देखना था, राइट गाइस, फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल देखना था तो उस केस में आप देख सकते हो V एट एक्चुअल पॉइंट इज गोइंग टू बी आपका के पी बाय आपका यहाँ से के पी बाय सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर, क्योंकि आपका एल स्क्वायर तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। ये था एक एक्चुअल पॉइंट पर। सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं अब बताऊं, सेम डाइपोल ले लूं और उसकी वजह से पोटेंशियल देखूं, तो आप यहां पर अब मुझे इक्वेटोरियल पॉइंट भी देख सकते हैं। आप यहां पर मुझे अब इक्वेटोरियल पॉइंट का भी बता सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ से प्रेशर सेंसिटिविटी कम कर लेते हैं अपना, है ना, ऐसा करके। तो अब आप मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बता सकते हैं। लाइक ये देखिए, माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, ये आपका वही है, एल है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस P पॉइंट पर
जो कि बेसिकली इससे कुछ r दूरी पर होगा। ये अगर l है तो ये r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट होगा, और इससे भी वो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट होगा। ये a पॉइंट मान लेते हैं, b पॉइंट मान लेते हैं। वी ए क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, और वी बी क्या होने वाला है, के माइनस क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। करेक्ट गाइस। तो v इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होगा, वी ए प्लस वी बी, लाइक इट इज गोइंग टू बी आपका के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपना माइनस के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। गॉट इट गाइस। तो यहाँ से ये कट जाएगा और जीरो हो जाएगा, और जहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो है तो इसलिए हम उसको इक्वी पोटेंशियल भी कह सकते हैं, उसको इक्वी पोटेंशियल के नाम से भी जान सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल बच्चों। राइट बच्चा पार्टी, यहाँ तक की कहानी क्लियर है आप लोगों को, ठीक है ना बच्चों। अब जैसे ही हम ये सब करते हैं तो अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, यहाँ पर थोड़ा सा आप आगे चलेंगे। इक्वेटोरियल पॉइंट का ये कॉन्सेप्ट तो अपने को क्लियर हो ही गया कि इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है और किस प्रकार से हम कर रहे हैं। अगर वो एट एनी पॉइंट पूछा तो अब एट एनी पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट तो समझा देता हूं आपको, फिर मैं सीधा सीधा फॉर्मूला दे दूंगा, आप उस फॉर्मूले के बिहाफ पे कर लेना। मान लो ये पी पॉइंट है, कहीं पर भी ना एक्चुअल है ना इक्वेटोरियल है, आपने ये जोड़ा ये सब करते हैं। यहां से जो अपना पोटेंशियल आता है एट एनी पॉइंट वो आता है के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इससे भी अगर फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल करना है, फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल करना है, जैसे इधर के लिए तो जीरो ही हो गया, यहां से फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल करना है तो आप कह देंगे वी एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू बी अपना के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। अब आप देख लो, अगर एक्शियल के लिए थीटा जीरो हो गया तो के पी बाय आर स्क्वायर बन जाएगा, और इक्वेटोरियल के लिए के पी बाय आर क्यूब। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ये था अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, या एट एक्शियल या एट इक्वेटोरियल। गॉट इट गाइस। अब मेरी बात सुनिएगा, यहाँ से जैसे ही आप यहाँ से देखते हैं तो इसके बाद अपने पास एक बात और आती है। वो बात सिर्फ इतनी है कि सर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका के क्यू बाय आर स्क्वायर है, आर है, के क्यू बाय आर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर होता है और पोटेंशियल के क्यू बाय आर है, तो अगर दोनों को डिवाइड करूं तो ये आता है के क्यू बाय आर स्क्वायर बाई के क्यू बाय आर, आर से एक आर कटेगा इससे ये, तो ई बराबर वी उधर भेज दो तो वी बाय आर हो गया। और जनरली भी अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर आता है। व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस हैपनिंग? असल में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। कहने का मतलब अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे, ठीक है ना, अब देखिए यहां से जा रहा है, ये ए पॉइंट होगा और ये बी पॉइंट होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वी ए में से वी बी दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो आप सीधा सीधा कह देंगे सर वी बी इज लेस देन वी ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, मतलब वी ए बड़ा होगा वी बी से। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, बढ़ते हैं अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों? जैसे ही आप एक चार्ज को लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ रहा था, यूनिट चार्ज था वो, उसका वो चार्ज ही बहुत ज्यादा छोटा था। अब उसी तरीके से इंफिनिटी से किसी भी चार्ज को ले आओ जिसका अपना भी फील्ड हो सकता है, वहां पर जो वर्क डन करना पड़ेगा, ये मान लो Q1 है और ये Q2 है, तो आप कहेंगे के Q1 Q2 बाय R। और आपको तो पता है वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसका मतलब आप यहां से सीधा सीधा कह सकते हैं दिस इज लाइक आपका के Q1 Q2 बाय R। This is your KQ1 Q2 by iron, and I hope this is very very clear to you all. राइट बच्चा पार्टी, यहां तक की कहानी समझ में आ गई आप लोगों को? यहां तक जैसे ही आप करते हैं तो इसके बाद अब आप अगला कॉन्सेप्ट जानिए मेरे से। यू तो आपका आ गया KQ1 Q2 by R, और ये कहानी अपनी क्लियर हो गई। अब मेरी बात समझिएगा बच्चों, जैसे ही आप यू करते हैं मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, वर्क डन KQ1 Q2 by R हो गया, पोटेंशियल हो गया आपका KQ1 Q2 by R। इसके बाद हम करते हैं, चलो सर एक बारी ना चैप्टर 1 के फॉर्मूला लिस्ट में शायद ये टॉपिक मैंने मिस कर दिया था, यहीं पर बता देता हूं आपको। लाइक आप देखिए, क्योंकि अगर आपने मुझे फॉलो किया है तो 1 के बाद 2 पे जरूर आएंगे, और अगर आएंगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा। यही डाइपोल है बच्चों, यही डाइपोल है। अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, अगर मान लेते हैं ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर अगर आप यही डाइपोल रखते हैं लाइक माइनस क्यू प्लस क्यू ऐसा करके, और ये 12 दूरी है बच्चों आपकी, ये 12 दूरी है, तो इधर को अपना प्लस क्यू ई फोर्स लगेगा, ठीक है ना, और इधर को अपना माइनस क्यू ई फोर्स लगेगा, और यहाँ पर 12 दूरी है, दोनों के बीच में 12 दूरी है। तो आप ध्यान से देखिएगा बच्चे, फोर्स जो लगेगा वो लगेगा आपका क्यू ई, बिल्कुल सही बात है।
लेकिन इस फोर्स से और इस फोर्स के एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर दूरी है, दैट इज योर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। तो आप कहेंगे यहां पर, क्योंकि जब फोर्स और परपेंडिकुलर दूरी लग गई तो टॉर्क लगता है, तो टॉर्क होता है बेटा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां से अगर थीटा ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2l sin थीटा। तो आप यहां से टॉर्क सीधा सीधा कर सकते हैं, सीधा सीधा आप टॉर्क पीई साइन थीटा निकाल सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ डिटेल्ड नहीं हो रहा है बच्चे, फॉर्मूला शीट है तो उसको उस तरीके से ही करेंगे, ऐसा मत समझना सर आप इतना तेज क्यों पढ़ा रहे हो, राइट। लास्ट टाइम का क्विक रिकैप है ये। और अब क्योंकि ये ए बी साइन थीटा है तो ये ए क्रॉस बी हो गया। हाँ ये जरूर पूछ सकता है वो आपसे, टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब आपका थीटा 90 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 91 होता है और वो कितना होता है पीई। और टॉर्क मिनिमम कितना होगा जब होगा ही नहीं, यानी जीरो, यानी उस केस में थीटा आपका 0 डिग्री है, क्योंकि यहां पर आप लिख सकते हो कि साइन 91 होता है और साइन 0 आपका 0 ही होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चा पार्टी। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? टॉर्क था जब हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। बात समझ में आ गई? चले भाई थोड़ा सा आगे चलते हैं टॉर्क के बाद। अब क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कर रहे थे तो मान लेते हैं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। किसका? ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, of an electric dipole when placed inside an electric field, when placed in an electric field, right बच्चों? when placed in an electric field, I hope this is clear to you all, ठीक है ना बच्चा पार्टी। तो अब जैसे ये कर रहे हैं तो मैं आपसे सीधा सीधा कहूंगा यार, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक डाइपोल रखा है। अब आप क्या कर रहे हैं बच्चों, आप ना इस डाइपोल को घुमा रहे हैं। जैसे आप घुमा रहे हैं ना, ये थीटा 1 था, आपने घुमाया, अब ये एंगल थीटा 2 हो गया, डी थीटा एंगल से आपने घुमा दिया, आपने डी थीटा एंगल से घुमा दिया। तो इस केस में आपका जो टॉर्क लग रहा था वो तो लग रहा था पीई साइन थीटा, बट क्योंकि जब घुमाते हैं तो वर्क डन होता है, और जो अपना वर्क डन होता है वो रहेगा आपका टॉर्क इंटू डी थीटा, यानी पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, यानी पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। सो दिस इज योर डी डब्ल्यू, यानी योर वर्क डन। अब जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट मारते सब आता है तो आपका u आ जाता है बेटा माइनस पीई, एंड इन दैट केस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और अगर माइनस अंदर भेज दोगे तो ये आ जाएगा पीई, और यहां से आ जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल बच्चा पार्टी, राइट बच्चों। यहां तक की कहानी क्लियर है। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया व्हेन प्लेस्ड, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट इट गाइस? यहां तक की कहानी आप जैसी ही करते हैं, यहां तक की कहानी आप जैसी ही निपटाते हैं, तो इसके बाद हमारी कहानी आती है अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो तो आपको पता है कि भाई एक ऐसा सरफेस जहां पर एट ईच एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। आइए बच्चों बढ़ते हैं कैपेसिटेंस की तरफ। कैपेसिटेंस क्या है? बस 5 से 7 मिनट का और चैप्टर, इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। चलिए, सो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की बारी में बात आएगी बच्चों। अब ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या है बच्चों? तो जनरली अगर ये एक पैरेलल प्लेट है, मतलब दो कंडक्टर्स होते हैं, एक पूरा पॉजिटिवली चार्ज और एक उसी का ऑपोजिट नेगेटिवली चार्ज। जितना एक पॉजिटिव प्लेट चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव प्लेट पे चार्ज होता है, और यहाँ पर कहता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसके अक्रॉस जो भी आपने पोटेंशियल, ये टर्मिनल्स होते हैं। ए बी जो आपका जो कनेक्टिंग वायर है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बैटरी से कनेक्टेड है, एक हायर पोटेंशियल पर है और एक लोअर पोटेंशियल पर है। तो यहाँ से Q हो जाएगा बेटा CV। यहाँ पर C क्या है? C इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, C इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। और ये इसका जो यूनिट होता है बेटा, इसका जो यूनिट होता है वो होता है फैरेड। इसका यूनिट क्या होता है? फैरेड, कैपिटल F। और मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि फैरेड इज अ वेरी ह्यूज वैल्यू। फैरेड जो होता है वो एक बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है बेटा। फैरेड इज अ वेरी वेरी ह्यूज वैल्यू। तो अगर आप फैरेड की बात कर रहे हैं तो फैरेड एक काफी ज्यादा बड़ी वैल्यू है, राइट बच्चा पार्टी। तो इसीलिए अब ये कैसे पता चलेगा कि फैरेड एक बहुत बड़ी वैल्यू है? जनरली हम माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड और पिको फैरेड लेते हैं, पर आपने कहा सर इससे ये थोड़ी पता चला फैरेड एक बहुत बड़ी वैल्यू है। तो फिर हम करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। अब एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर जिसका कुछ रेडियस r है, मान लो एक कंडक्टर ही तो है ये, इसका कैपेसिटेंस निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? इसके लिए आपको पहले पोटेंशियल चाहिए जो कि आता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। अब q बराबर cv है अगर, तो v क्या होगा? q बाई c। तो इसको ऐसा ही लिख लो, q बाई c बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। q से q कट गया तो c हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसका सिंपल सा मीनिंग है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। जितना रेडियस बढ़ा उस स्फेयर का उतना ही ज्यादा बड़ा कैपेसिटेंस। और अगर आपको ग्राफ भी बनाना पड़ गया कभी गलती से तो आप ऐसा कर सकते हैं,
अगर आपको कभी गलती से ग्राफ भी बनाना पड़ गया तो यू गाइस कैन टेक दिस, यू गाइस कैन डू दिस, राइट बच्चा पार्टी। तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर आ गया और अपने को ये पूरी वैल्यू का अच्छे तरीके से अच्छे कहानी इसकी क्लियर हो गई। चलिए भाई बढ़ते हैं जरा अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरफ बचे। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालते हैं। अब किसका निकालते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अपन लोग कैपेसिटेंस निकालते हैं बेटा। और यहां पर की बात अगर आप करते हैं तो ये एक पैरेलल प्लेट है बच्चों, ठीक है ना, ये एक पैरेलल प्लेट है और पॉजिटिव चार्ज है ये। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, कहीं ना कहीं बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा? जनरली वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लेट की वजह से। बीच में अगर डी दूरी है, आपको पता है ई बराबर वी बटा डी होता है, तो आप यहां से कह सकते हैं वी बराबर ई इंटू डी, और यू कैन से वी बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है ना। वी तो क्या हो गया? क्यू बाई सी, और ये सिग्मा होता है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी हो गया, क्यू से क्यू कट गया तो सी हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो सी हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एंड आई होप दिस इज हियर वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चा पार्टी। ये कहानी क्लियर आपको? तो सी कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, राइट बच्चा पार्टी। ये रहा आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कहानी। अब जैसे ही हम देखते हैं ना, तो यहां पर जरूरी नहीं है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा ही है। पहले तो आप कॉम्बिनेशन देख लीजिए। अगर मान लेते हैं कैपेसिटेंसेस आपके सीरीज में कनेक्टेड है, ऐसे करके आपके कैपेसिटेंसेस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो आप कह देंगे सर Q1 Q2 Q3 ऐसा चार्ज रहेगा इनका, C1 C2 C3 कैपेसिटेंस रहेगा और पोटेंशियल आपका कुछ, बट सीरीज में चार्ज जो होता है वो सेम रहता है। तो इसलिए यहाँ पर जो होता है 1/C बराबर 1/C सीरीज बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 रहता है। और अगर आप इनको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, तो मैं आपको कह देता हूँ दिस इज C1 C2 C3, राइट। तो C इक्विवेलेंट जो रहेगा वो C1 प्लस C2 प्लस C3 रहने वाला है, राइट गाइस। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही कुछ एक दो चीजें आगे और ले आता हूं मैं आपके सामने। मैं आपको कहूंगा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when a conducting slab is inserted between them, when a conducting slab is inserted between them, ठीक है ना, when a conducting slab is inserted between them। अब अगर आप बीच में कंडक्टिंग स्लैब डाल रहे होगे तो उस केस में अपन लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं, आप यहाँ पर कंडक्टिंग स्लैब डालिए, यहाँ पर आपका कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो इधर से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपका जो कैपेसिटेंस आता है वो आता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी माइनस टी, राइट। और अब दूसरा फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा व्हेन अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन देम, व्हेन अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन देम, जब आप उसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे, यानी कि यहां से अगर आप देख पा रहे हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, आप डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हैं बच्चों। इस केस में क्या होगा? कुछ नहीं, इसका थिकनेस कुछ T है, ये पूरा D है, और यहां पर इधर से रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, बाहर से तो आपको पता ही है पूरा EA है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बट यहां पर, और वो भी कौन सा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अदर से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यहां पर जो आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है वो आती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। आई होप दिस इज क्लियर। लास्ट के दो टॉपिक्स, लास्ट के दो फॉर्मूलाज कौन कौन से? एक तो आएगा एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक तो आएगा एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेटा। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? तो आप सीधा सीधा कह देंगे सर E बराबर टू अपना 1/2 CV स्क्वायर। आप सीधा सीधा कह देंगे एनर्जी स्टोर्ड, असल में U बोलते हैं, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। एंड द वेरी लास्ट कॉन्सेप्ट, और वो आता है आपका एनर्जी लॉस्ट, यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस बाय द कैपेसिटर्स, बाय द कंडक्टर्स। लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस बाय द कैपेसिटर्स ही बोल दीजिए, ऑन शेयरिंग चार्जेस बाय कैपेसिटर्स। इसमें आपको दो चीजों का ध्यान जरूर रखना है। एक तो जब ये ऐसे ही थे, जब एक नॉर्मली ऐसे ही लगे हुए थे, तो इनका जो इनिशियल एनर्जी है वो आएगा, ये C1 C2 है, ये V1 V2 है। सर इतना फास्ट, तो फास्ट ही तो चल रही है, मोटिव ही है फास्टली खत्म करना चैप्टर को। और U2 जो आएगा वो आएगा हाफ C2 V2 स्क्वायर। एक तो ये आ गया, राइट बच्चा पार्ट। तो ये U1 हो गया हाफ C1 V1 स्क्वायर, U2 हो गया हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अब कॉमन
पोटेंशियल। अगर मैं पैरेलल में ऐड करता हूं तो यहाँ से ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, तो यहाँ से आपका V कॉमन आ रहा होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका C1V1 प्लस C2V2 ओवर C1 प्लस C2। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। Last topic of the chapter, last formula of the chapter, loss of energy on sharing the charges between them, यानी कि हाफ C1 C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर ओवर C1 प्लस C2। आई होप बच्चा पार्टी ये 20 से 25 मिनट में आप लोगों ने जो ये चैप्टर किया है ये आपको काफी अच्छा लगा होगा बच्चों। इसी तरीके से आप ये इसके देख सकते हैं, चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो आपसे मिलते हैं सीधा सीधा आपके अगली वीडियो में। तब तक के लिए बच्चा पार्टी ऑल द बेस्ट, बाय ऑल एंड यस बच्चों, जय हिंद। राइट बच्चों।